रात को मैंने व्लॉग शुरू किया जब मैं, अम्मा और बहन हमारी जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे टेरेस से बैठ के ठंडी ठंडी आइसक्रीम और सौंफ छालिया के साथ। जाहिर सी बात है ईद उल अज़हा है तो आना जाना जानवरों का लगा रहेगा और लड़के टहलाते रहेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसी ही रौनक लगी हुई थी। कभी गायें भाग रही है, कभी लोग भाग रहे हैं। अबान घर में खेलते खेलते कभी कभी बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा इसको स्विमिंग पूल ला के बिना पानी के इसको बॉल बॉल डाल के दे दूँ ताकि वो खुश हो जाए। समय हाँ ठीक है ना, ओके। बहन ने इस मर्तबा प्लान बनाया था कि जब मैं आऊँगी तो हम लोग सब मिलके नॉर्थ वॉक चलेंगे ताकि बच्चियाँ जो है ना वो थोड़ा एंजॉय कर लें और उनको स्विमिंग करने का मौका मिल जाए। स्विमिंग पूल जो घर में है वो बच्चियों के हिसाब से बहुत छोटा है, इसमें अबान की हाइट ही आ सकती है, बच्चियों की नहीं आ सकती थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग सब मिलके चलेंगे वहाँ पर, बच्चियाँ स्विमिंग कर लेंगी तो उनका भी दिल बहल जाएगा। यहाँ पे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया था, ब्लर हो गया था एकदम अचानक से, फिर सेट हो गया। रियम, हफ्सा, मैं और मेरी दोनों बहनें पहुँच गई थी नॉर्थ वॉक। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी कहा था कि वो हमारे साथ चले, अबान थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेगा, लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा था तो हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वहाँ पर पहुँच के वाकई बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चियाँ बहुत एक्साइटेड थी। सबसे पहले हमने जाकर इनका टिकट या पास जो भी बोलेंगे वो लेना था ताकि ये बच्चियाँ जो है ना वो आराम से वहाँ पर एंट्री दे सकें, और उसके बाद इनके कपड़े भी बाय करने थे। हमें वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि कपड़े हमें यहीं से बाय करने हैं, घर के नहीं ले जा सकते। तो सिस्टर ने बोला कि तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं जब तक बातचीत कर लूँ, उनका टिकट वगैरह ले लूँ और उसके बाद चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जब पहुँच गए थे तो बच्चियाँ बहुत खुश थी और वो जल्दी जल्दी नीचे उतरी। सबसे पहले हमने जाके वॉशरूम में उनके कपड़े चेंज करवाए क्योंकि घर के कपड़े अलाउ नहीं थे। फिर इनके साइज़ के मुताबिक कपड़े लिए और यही कपड़े दोबारा जब आप आएंगे तो आपके लिए ये चल सकते हैं। फिर खैर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद इन लोगों को हमने अंदर डलवा दिया। थोड़ा बहुत ये लोग डर रही थी लेकिन उसके बाद सेट हो गई। यहाँ पर ना एक चीज़ थी कि अचानक से एक बाल्टी गिर रही थी, उस पर पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे गिर रहा था, तो ये लोग ना उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मैंने सोचा इन लोगों के साथ यहीं पे एक शरारत करूँ। मरियम अफसा मुझसे ज़्यादा फ्री नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन से ज़्यादा फ्री हैं, बहुत क्लोज़ हैं, हर चीज़ उसको शेयर करती हैं, हर चीज़ उसको बताती हैं। लेकिन बड़ी वाली बहन गई हुई थी ज़रा अपने काम से क्योंकि उसकी फ्रेंड आ गई थी। बच्चे जब किसी से क्लोज़ होते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेलसी शुरू हो जाए कि यार उससे क्यों क्लोज़ है, मुझसे क्यों नहीं है। मुझे कोई जेलसी नहीं है। यहाँ पर खैर बाल्टी शाल्टी गिर गई थी जिसमें ये लोग डर गए। अगर ये रिएक्शन ज़्यादा प्रॉपर नहीं आया अभी तो इन लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन जब आइडिया हुआ तो ये उस टाइम पे साइड पे जाके फ़ौरन से बैठ गई कि ऐसा ना हो पानी आ जाए ऊपर से। जब ये लोग होशियार हो गई कि यहाँ से पानी आएगा, हम लोग साइड पर रहते हैं, तो मैंने कहा अबे यार ये तो प्रैंक मेरा सारा ज़ाया हो जाएगा। फिर मैंने ना इन लोगों को बोला कि तुम लोग बीच में ही रहो, बीच में कुछ भी नहीं होगा, वो तो साइड पे आता है, बल्कि अब बंद हो गया, अब नहीं आएगा पानी। ये दोनों ऐमन के ऊपर भरोसा नहीं करती। ऐमन से फ्री है, ऐमन इसको छेड़ती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन ऐमन के ऊपर भरोसा नहीं करती जितना मेरे ऊपर कर लेती हैं। देखो ये भाग के बैठ गई है साइड में क्योंकि उसको पता था पानी आने वाला है। मैंने उसको बोला मरियम अब डरो नहीं, पानी नहीं आएगा, अब वो बंद हो गया, अंकल ने बंद कर दिया, अब डरो नहीं, बीच में आ जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा। इधर आओ मरियम, इधर आ जाओ। अभी देखना नहीं आएगा, वो बंद हो गया, बंद हो गया। वो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। क्योंकि उसको बढ़ने में टाइम लग रहा था तो मैंने कहा यार जल्दी से गिर जाए, जब तक मैं इन लोगों को बहला रही थी कि तुम लोग ऐसे खेलो ऐसे खेलो। हाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, आती हूँ मैं वही टॉपिक पे कि जब बच्चे किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना तो वो अपना हर सीक्रेट हर चीज़ शेयर करते हैं। जहाँ पर बच्चा देखेगा कि यार मुझे यहाँ से मोहब्बत अपनाइयत ज़्यादा मिल रही है, जाहिर सी बात है फिर वो वहीं जाएगा, वहीं अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगा। जब देखेगा कि वो माहौल उसको वैसा ही मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो जेलिस हो जाओ। बहरहाल ये दोनों यहाँ साइड पे हो गई थी, मैंने कहा तुम लोग साइड पे नहीं हो वरना तुम लोगों को लग जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। इधर आओ। अब ये दोनों कभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगी। दूसरी पोर्शन में हम लोग इनको ले आए थे जहाँ पर स्लाइड वगैरह भी थी। जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे जिसके साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं उसको ही जाके अपना सब सीक्रेट बताते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मरियम अफसा अपनी स्लाइड और स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे ना तो ये लोग मेरे पास आए थे, ना कि अपनी अम्मी के पास गए कि आयशा आनी मुझे प्यास लग रही है, आयशा आनी मुझे वॉशरूम जाना है, आयशा आनी मुझे जूस पीना है। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि यार जब बच्चे जिसके साथ फ्रेंडली होंगे ना, जो वो समझेंगे कि यार ये मेरी ज़िद पूरी कर लेंगे या ये मेरी हेल्प करेंगे, वो
बच्चे उन्हीं के पास जाएंगे ज़्यादा। अब मेरी बहन बजाय उदास होने का या ये सोचने के यार मैं माँ होते हुए मेरे पास नहीं आ रहे, उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मुझसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। कोशिश किया करें कि अपने जहन को पॉजिटिव रखें। अगर बच्चा किसी के साथ फ्री हो रहा है या उससे अपनी हर बात शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है उसके साथ। दोनों काँप रही थी, मैंने सोचा अब इन लोगों का जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े चेंज करवा दूँ। मानो तो बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी और ठंडी भी हो रही थी, हाथ पाँव उसके बर्फ़ जैसे हो रहे थे। खैर तो करते हैं इस टॉपिक को एंड। भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट्स इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लें कि अगर बच्चा किसी और के साथ फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप का दर्जा जो है वो नीचे हो जाए। माँ बाप ही रहते हैं। ये स्टोरी मेरी ट्यूशन से मेरे दिमाग में आई थी कि मेरे ट्यूशन के बच्चे मुझसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें शेयर कर रहे थे तो माँ बाप ने थोड़ा इशू बना लिया था, इसीलिए मैंने सोचा इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। हम लोग खाला फुप्पो ताई मामी कुछ भी बन के जो है ना माँ बाप का दर्जा नहीं ले सकते। माँ बाप की एक अलग ही जगह होती है, चाहे जितना मर्जी हम कोशिश कर लें माँ बाप ही रहते हैं। चीज़ों को पॉजिटिव सोच के लेंगी तो चीज़ें पॉजिटिव ही लगेंगी, इतना नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही लगेंगी। बहरहाल हमने खाना पीना खा लिया था और ये दोनों बैठ गई थी मॉल में जो चिंची है ना उसमें। मैंने कहा रोड पे इतनी घूम रही होती हैं वहीं पे बैठ जाना और तस्वीरें खिंचवा लेना। खैर हम लोग जो है वो बाहर निकल गए तो अपनी राइड का वेट कर रहे थे कि राइड आ जाए तो फिर हम लोग चले घर। जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि भाई साहब जो है वो नीचे टेंट लगवा रहे हैं। पिछले साल जो हमारी गाय जहां बंधी थी वहां पे अब नहीं बंधेगी, अब हमारी गाय बिल्कुल घर के नीचे वाले हिस्से में बनेगी। तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त था तो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन टेंट वगैरह लग रहा था तो ठक 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 हो रही थी। भाई ऊपर आया था इसको टेरिस की जो ग्रिल है ना उससे बांधने। टेंट का जो सहारा है वो हमारी टेरिस की ग्रिल से बंधा हुआ था और ये सब भाई कर रहा था। नीचे से उसके दोस्त कर रहे थे, ऊपर से ये आके कर रहा था। उसके बाद इसने मेरी हेल्प मांगी तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की और उसके बाद हो गया काम ख़त्म। ये भी ठीक था, इसने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था ताकि हम लोग नीचे झांक सकें, क्योंकि ना हम लोगों ने बोला था भाई यार पूरा पैक नहीं करना। नीचे काम हो रहा है, अभी ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। भाई नीचे चला गया है और अब हम देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है। कल तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी तकरीबन 12:30 तक का टाइम हो रहा है और ये कंप्लीट होने वाला है। बस थोड़ा सा नीचे वाला काम रह गया है। यहाँ पर कुल टोटल 4 से 5 गायें वगैरह खड़ी होंगी। अब देखते हैं कि कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि आज ही ये लोग जानवर लेने जाएंगे या कल जाएंगे ये हमें नहीं पता, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सुबह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुबह ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा ना तभी सही से समझ आएगा। The next day, पता चला था कि रात में ही ये लोग 2-2:30 बजे के करीब मंडी चले गए थे और गाय वगैरह लेने के लिए पहुंच गए थे। मैंने कहा चलो भाई वाह वाह। उसके बाद सुबह सुबह मेहमान आई मेरे पास कि भाई तुम्हें बुला रहा है कि इसको जगाओ, उसके बाद ही हम लोग अनलोड करवाएंगे गाय को। ब्राउन वाली हमारी थी, वाइट वाली एक भाई के दोस्त की थी। दोनों एक साथ ही आई थी, दोनों का सौदा एक साथ ही हुआ था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी है। हमारे मोहल्ले में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवर के साथ ना उंगली करते हैं, फिर जब जानवर उनको उंगली करेगा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए कुर्बानी के जानवर को जानवर ही समझा करें, वो पागल नहीं है कि आपकी उंगली के बावजूद वो जो है ना वो आपके साथ सही रहे। बहरहाल ये हमारी अनलोड हो गई थी माशाल्लाह। अब यहाँ पे ना बजरी बिछ रही है, बजरी। भाई के कुछ दोस्त थे, भाई था, इन लोगों ने बजरी भी मंगवा ली थी और जब बजरी यहाँ पर आई तो भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छी तरीके से बजरी को फैला लिया और उसके बाद गाय वहाँ बांध दी। अभी भाई मिट्टी लेकर आया तो नीचे वही डल रही है। सब लोग खड़े हैं, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई आज ही जाएगा या नहीं। भाई ने बोला तो था कि वो जाएगा। अब क्या हुआ कि मैं रात में जागती थी लेकिन फिर उसके बाद ऐसा आँखों में दर्द होने लग गया। 2 बजे के करीब भाई आया था घर पे और उसने अपने शूज़ वगैरह पहने और वो वापस चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई इन लड़कों का क्या प्रोग्राम है। लड़के इधर से उधर हो जाएं 2 मिनट में क्या ही बोल सकते। 1-1:30 बजे तक ये तो टेंट का काम चलता रहा है। टेंट का काम जैसे ही कंप्लीट हुआ है उसके बाद भाई आया था घर पे 2 बजे के करीब, शूज़ पहना और चला गया। अभी मैं सुबह सुबह जो है वो अम्मी ने उठाया कि भाई उठ जाओ गाय आ गई है और भाई बोल रहा है कि उसको बुलाएं तो ही हम ट्रक से जो है ना वो अनलोड करेंगे। और भाई इस सीज़न के बहुत क्रेज़ीएस्ट लोग हैं। सबसे टॉप पे भाई आता है, ठीक है, बेचारा उसी की सारी मेहनत है, वही लाता है, वही ख्वारी करता है, वही पैसे लगाता है। अल्लाह ताला उसको और दे कामयाबी, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। शाम में जाएंगे नीचे इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने शूज़ वगैरह अपने निकाल लिए हैं क्योंकि मैं वही पहन के जाती हूँ, चप्पल ख़राब हो जाती है। तो मेरे वो बकरा ईद के शूज़ हैं, मैं वही पहनती हूँ। वही मैंने निकाल के अभी धोने के लिए रखे हैं।
इंशाल्लाह ताला फिर चलेंगे और उसके बाद शाम में देख के आएंगे। अभी मिट्टी विट्टी सब भिज गई है, शाम में जाएंगे ठंडे ठंडे माहौल में। अब थी जी बारी नीचे उतर के अपनी गाय को देखने की पहली मर्तबा। तो मैं गई नीचे, मेरे शूज़ वगैरह जो है अभी धो के मैंने रखे थे, वो सूखे नहीं थे, मैं दूसरे शूज़ पहन के निकल आई। माशाल्लाह बहुत शरीफ है, मारती वारती नहीं है। जब बैठिए तो बैठिए, हाँ प्यार करो तो बहुत ज़्यादा ही प्यार की भूखी हुई है, इसलिए मैं इसको प्यार करती रहती हूँ। बहुत प्यारी, बहुत शरीफ है। उंगली करोगे तो वो आपको बता देगी कि मैं शरीफ हूँ, लेकिन पागल नहीं हूँ। बेस्ट फीलिंग होती है, आपको ना कोई टेंशन है ना कोई मेंशन है। सही है, इनके साथ बैठे रहो बस। अब ये भाग के आके मुझे ज़ख्मी कर दें वो एक अलग बात है। इनके पास मैं असर के बाद चली जाती हूँ और मगरिब की अजान के बाद अपने घर आ जाती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम इनके साथ स्पेंड हो जाता है तो दिल बहल जाता है मेरा। रोज़ जाती हूँ, उनसे मुलाकात करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ और हो जाता है किस्सा ख़त्म। माइंड फ्रेश हो जाता है और इसके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो यकीन करो भाई, मैं तो मगरिब के बाद भी नहीं आऊँ, लेकिन घर वाले पकड़ के मारेंगे मुझे। हमारे टेरेस से इनके ऐसे दीदार हो जाता है तो हम लोग भी सुकून में हो जाते हैं कि हाँ ये सेट है, नहीं है। ऊपर देखती हैं ये, जब इनको बुलाओ तो ऊपर देखेंगी। रात के वक्त मैं, अम्मी, अबान और मेरी बहन हम लोग नीचे उतरे थे, क्योंकि अम्मी ने और बहन ने सामने से, मतलब आंखों के सामने से नहीं देखा था गाय को, ऊपर ही से देखा था। मैंने अबान को बोला प्यार करो, लेकिन अबान इतना डर रहा था, इतना डर रहा था, प्यार ही नहीं कर रहा था। खैर अम्मी ने भी डर डर के थोड़ा बहुत प्यार कर लिया। वो तो ये शुक्र है कि मारती नहीं है, खुर्राहट होती है तो भाई क्या ही होता। हमारी बहन, अबान और हमारी अम्मा बहुत ज़्यादा खौफ आता है उनको गाय से। ये डरती भी हैं लेकिन प्यार भी कर लेती हैं। बहन की बारी आई तो बहन तो ऐसा डरी, मुझे भी हंसी आ गई। मैंने इसको बोला बैठ के प्यार कर लो, लेकिन ये खड़े खड़े कर रही है। अब जब वो खड़े खड़े कर रही है तो उसको भी डर लग रहा है। ये जो अभी नई नई आई है तो ये भी डर रही है और वो भी डर रही है। बहनों का यही होता है, वो उसकी वीडियो बनाए, फिर जब दूसरे की बारी आए तो दूसरा उसकी वीडियो बनाए। फिर मैंने, मेरी वीडियो अमन ने बनाई, मैंने उनकी बनाई और यहीं पे हो गया किस्सा ख़त्म। मुझे पर्सनली गाय का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हर ईद पर मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती हूँ इस मामले में। ये चीज़ मेरे अब्बा को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो भी समझ जाते हैं और भाई को भी पता है। जब वो लेकर आया तो उसने सबसे पहले मेरा नाम लिया। ये है टेंट की फाइनल लुक। बहुत अच्छी तरीके से टेंट लग गया था, बहुत मजबूती से लगा हुआ था। और ये जब खाना खा रही होती हैं तो हम इनको तंग नहीं करते, क्योंकि जब खाना खाते हुए इनको प्यार करो तो इनको गुस्सा आ जाता है। वो तो मुझे भी खैर आ जाएगा। खैर तो मैं घर चली गई, मगरिब का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने अम्मा को बोला अम्मा मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। अम्मा ने कहा चलो तुम अभी सैंडविच खा लो, उसके बाद रात में हम बिरयानी बना लेंगे। अम्मी ने रात में बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। खाना वाना तो चल ही रहा था, फिर हमें पता चला कि खाला आई है हमारी नीचे गाय देखने के लिए, तो हम लोग नीचे उतरे थे। फिर खाला चली गई तो मोए मोए हो गया। मैंने बोला चलो चली गई हैं, हम तो है ना, हम प्यार कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनके पास तो जब आओ प्यार करो, कोई ऐसे बोरिंग वाली बात नहीं होती है, हर रोज़ एक्साइटमेंट ही होती है। द नेक्स्ट डे यही हुआ, असर के बाद गए, मगरिब के बाद आ गए, क्योंकि मगरिब के बाद सारे लड़के आ जमा हो जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम उतरते नहीं हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।